हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? आई होप, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। जी हाँ, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी है हमारे इधर तो। कम से कम आप 5-6 दिनों में आज मैंने धूप देखी है। जी हाँ, और ये कपड़े मैंने रात को ही मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। मैंने सोचा था रात को निकाल के घर में ही डाल दूंगी, क्योंकि धूप तो होने वाली है नहीं, तो मैं घर में ही डाल दूंगी। पर भूल गई थी, रात को मशीन में ही रह गए थे। और जब मॉर्निंग में उठी और धूप देखी तो बहुत अच्छा लगा धूप देखकर। और आज बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं, समथिंग 8 साढ़े 8 बजे उठी हूँ, क्योंकि पूरे रात चेरी ने सोने नहीं दिया। जब रात को खेल रहा था ये, तो दोनों भाई खेल रहे थे, तो खेलते खेलते पता नहीं इसके मुँह में एक बड़ा सा पाइप है तो घुस गया था, तो उसको चोट लग गई थी, पर हमें दिखाई नहीं दी वो। तो पूरी रात बस वो चोट को ही लेकर रोया करा ये पूरी रात। तो इसी वजह से नींद बहुत ज़्यादा लेट खुली है। और काम फटाफट स्पीड में चल रहा है, क्योंकि चेरी मतलब किट्टू को स्कूल भेजना है, तो बस उसी वजह से फटाफट फटाफट सारा काम करना है। और यहाँ धूप देखी तो धूप का फ़ायदा उठाने आ गई कपड़े डालने के लिए, और देख के मन खुश हो गया धूप। खैर उसके बाद में 3-4 दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, धूप निकली नहीं थी, तो आज मैं सारे जो गादी बिस्तर है ना सब धूप में डाल दूँगी, ताकि सब चिप 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 से कर रहे हैं। तो सब मैंने डाल दिए हैं, और जो गादी है उनकी खोले भी धोने के लिए डालूंगी मैं मशीन में। और यहाँ का झाड़ू पोछा भी मैं हाथों हाथ कर ही देती हूँ। हालांकि मुझे खाना बनाने में लेट हो रहा है, लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी है। इतने दिन से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, धूप नहीं निकल रही ना, तो चिप चिप सा कर रहा है पूरा घर, मतलब जहाँ पैर दो वहाँ चिपक रहा है। तो ये काम करना ज़रूरी है। और चेरी को है ना वापस से नींद आने लग गई, क्योंकि इसने पूरी रात ना तो खुद सोया ना मुझे सोने दिया, तो ये वापस रोने के मतलब सोने के लिए रो रहा है। लेकिन मैं उसको है ना खिलौने दे रही हूँ, इधर उधर भगा रही हूँ। तो यहाँ खेल रहा है मेरे पास में ही, और यहाँ की मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद हाथों हाथ पोछा ही लगाऊंगी, हालांकि भले कितने ही लेट क्यों ना हो। लेकिन ये है कि अगर हम एक बार सोच लेना कि हमें ये काम करना है, तो बस हो जाता है। और ये जो डोरी है कपड़े टांगने की, इसको मैं खोल के रख देती हूँ साइड में। पता नहीं अब इसका काम शायद मुझे लगता है नहीं पड़ेगा, पता नहीं, मौसम ख़राब हो तो बढ़ भी जाए, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छी करारी धूप निकल गई है, तो अब नहीं पड़ेगा। तो मैंने डोरी खोल के टांग दी एक साइड में। और यहाँ आज मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी, ताकि चिप चिप ना करे घर में। अगर 1-2 दिन पोछा ना लगाओ, या फिर गंदा सा मौसम हो ना, चिपचिपा सा, तो पूरा घर चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन बहुत बेकार सा लगता है, चिपचिप चा, और अजीब सी स्मेल भी आती है। और चेरी ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे साथ खेल रहा है, हालांकि रात भर तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। और ये देखिए टाइम अभी हो रहा है 10 में 15 मिनट बाकी है, और 1-1.5 घंटे में मैं ऊपर का सारा काम फिनिश करके आ गया। मतलब ऊपर जाने का काम नहीं है, अब मेरा पूरा काम हो गया ऊपर का। और नीचे भी मैं अब बस हाथ वाथ अब लगाऊंगी, झाड़ू पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, दोनों बच्चों को भेजने के बाद, मतलब एक को स्कूल भेजने के और एक को सुलाने के बाद ही लगाऊंगी। जो मेरे डेली वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि यार मैं कितना लेट पोछा लगाती हूँ, लेकिन अब क्या करें, चल हालांकि टाइम होता है सुबह का, लेकिन मैं शाम को मतलब दिन में ही लगाती हूँ 12 बजे के बाद। हाँ, लेकिन सुबह ऊपर का निपटा देती हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, अगर मैं पोछा लगा भी देती हूँ तो ये फिर गंदा कर देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार ही लगाऊँ तो अच्छे से लग जाएगा। और ये बेडशीट है जो कि मैंने कल परसों दिखाई थी, जैसी की जैसी बिछी पड़ी है, मतलब टच से मस नहीं हुई है, क्योंकि पिन लगा रखी है भाई कोने में, तो ये फ़ायदा तो होता है। और जैसे ही हम झाड़ू लगा के साइड में होते हैं, और इनके बच्चों के जो खिलौने रहते हैं वो एक साइड में करते हैं, वैसे ही है ना मौका देखते हैं, हाँ मम्मी ने सारे खिलौने इकट्ठे कर दिए, तो चलो इनको बिखेरने चलते हैं। तो ये देखिए, मतलब बिखेरने में इनका हाथ कम नहीं है। और देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कल कैसे लगी थी रात को। यही चुपा था ना, कैसे चुपा था ये? लाइए मेरे को दे, फेंक दूँ ये, फिर चुप जाएगा। हाँ फेंक दूँ ये। कहाँ चुपा था, आकर तो कहाँ चुपा था, कैसे चुपा था ये, कैसे चुपा था ये बता दो। ला टोपा खोल दूँ, गर्मी लग रही है अब तो। हाँ मुझे रहने दे। वाह, खोलो, खोलो, ले ऊपर देख। और अब चलते हैं भाई किचन में, लेकिन उससे पहले जो ये पर्दा नीचे लटकता है इसको मैं ऊपर सेट करती हूँ, ताकि ये बच्चे हैं ना इनको पकड़ पकड़ के खींचते,
तो मैं ना इससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, तो फिर मैंने एक कील करी और ऊपर टांग देती हूँ, और ये दोनों यहाँ पर खेलेंगे। मतलब एक खिलौनों से खेलेगा और एक अपने टीवी में ही, मतलब वो टीवी ही देखता है ज़्यादातर, कार्टून ही, मोबाइल नहीं चलाता। इतना ये है कि हाँ, दोनों बच्चे मोबाइल के लिए नहीं रोते हैं मेरे। टीवी चला दो तो टीवी में ही देखा करते हैं कार्टून वगैरह। और ये देखिए किचन का हाल कुछ इस तरीके से हो रहा है। शाम के बर्तन ऐसे कैसे पड़े, क्योंकि कल है ना मैं हॉस्पिटल गई थी, कल पूरा दिन हॉस्पिटल में ही हो गया। रतलाम गए थे हम, और कुछ कुछ मैंने शॉपिंग भी करी है, वो मैं अगले वीडियो में आपको शायद शेयर करूँगी कि विंटर के लिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है अपने लिए और बच्चों के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। होगा तो किसी को इंटरेस्ट होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। पता नहीं मेरे वीडियो पता नहीं अब आजकल कैसे आ रहे हैं, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा है ना मन नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, रियल बात तो ये हो रही है कि मेरा वॉच टाइम काफ़ी हद से ज़्यादा ही कम हो गया है। तो मन नहीं करता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी मन उदास होता है। फिर एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार यहाँ तक आए हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो शायद हो जाएगा। और पता नहीं कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, तो बस उसी चक्कर में मैं लगी पड़ी हूँ। बाकी एक मन नहीं करता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। देखो मैं आपको यहाँ फ़ोटो लगाऊंगी, आप देखना 1 महीने पहले मेरा वॉच टाइम कितना था, मोनेटाइज होने के लिए जाने ही वाला था, और आज देखना कितना घट के कम हो गया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन है। फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, कोई नहीं, जब किस्मत साथ देगी ना तभी होगा। ये मैंने ठान लिया है कि जब किस्मत साथ देगी ना तभी होगा, अपने करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने ढिंडोरा पीटना या फिर बोलना छोड़ ही दिया है सबसे। और यहाँ पे किचन का क्लीनिंग करने के बाद मैंने पानी भी छान लिया है, ताज़ा पानी जो रहता है वो छान लिया है। और किचन पे मैंने एक बार लगे हाथ गीला कपड़ा फेर के मतलब स्टैंड साफ़ कर दी। और यहाँ बैठ गई हूँ अब मैं सब्ज़ी साफ़ करने के लिए, जो कि मैं कर रही हूँ सब्ज़ी में मेथी साफ़। और सब्जियां है ना सारी ही ख़त्म हो चुकी, मतलब आलू भी नहीं बचे घर में, तो इस वजह से मुझे सूखी मेथी बनानी पड़ रही है। बाकी अगर आलू होते ना तो आलू मेथी अच्छी लगती, लेकिन कोई नहीं, ये मेथी भी अच्छी लगती है। तो मैंने इन्हें इसमें लहसुन काट के डाली और हरी मिर्च डाली, और जो लाल मिर्च रहती है ना खड़ी, वो मैंने कूट के डाली, इसमें पीसी हुई नहीं डाली है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें आलू होते तो और अच्छी लगती, लेकिन ख़त्म हो गई सब्जियाँ, क्योंकि मौसम इतना बेकार सा हो रहा है। बारिश आ रही थी तो मैं जा नहीं पाई थी सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट में, लेकिन आज जाना है मुझे बच्चों के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ, मतलब बाजार का भी काम करना है। तो यहाँ मैंने खाना बना दिया था और दोनों बच्चों को खिला भी दिया है। हालांकि मुझे खाना है अभी, और मैं यहाँ आ गई नहा धोवा के, क्योंकि मुझे करनी है दिया बत्ती। इतना लेट कोई नहीं चलता है, भगवान को पता है कि हाँ यार ये काम में बिजी है, तो मतलब माफ़ करेंगे, क्या करो। बच्चे अगर घर में हो ना, वो भी छोटे छोटे, और कोई देखने वाला ना हो ना, अपन के अलावा और कोई देखने वाला ना हो ना, तो लेट हो ही जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपन। और बस मैं जा ही रही हूँ दिया बत्ती करने के लिए। लेकिन यहाँ मांग और बिंदी तो मैं ज़रूर कर ही देती हूँ, क्योंकि मांग मैं अपनी कभी सुनी नहीं रखती हूँ, और बिंदी तो मैं लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और यहाँ ठंडी इतनी लग रही है, स्वेटर पहनने का मन किया, लेकिन फिर एक मन किया कि नहीं यार बच्चों को नहलाना है, तो जल्दी जल्दी बस मोजे पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बोरोलिंग लगा के मैं मोजे पहन लूँगी, क्योंकि भाई सर्दी है तो वही हाथ पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गर्म पानी से नहाते हैं ना अपन, तो फिर मतलब पूरे अपन गर्म पानी से नहाते हैं सर्दी में, तो कुछ भी हाथों पैरों पर बिना ऐसे कुछ भी मॉइस्चराइजर लगाए बिना तो मैं रहती नहीं हूँ। और आपको भी मैं बोल रही हूँ, वैसे कभी मत रहा करो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, हाथ पैर फटने का डर रहता है। फिर फट जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, लेकिन उससे पहले अगर अपन कुछ कर लो तो फटने का सवाल ही नहीं होता है। और यहाँ कर लेते हैं दिया बत्ती। और अब दोनों बच्चों को मतलब नहलाने की बारी आती है। इनको आज मैं बोल रही हूँ आज तो खुश हो जाओ, क्योंकि आज तो इतनी धूप है कि तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। लेकिन किट्टू बोल रहा है नहीं मुझे नहाना नहीं है, मुझे नहाना नहीं, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि उसको 2-3 दिन हो गए ना, काफ़ी दिन हो गए, छुट्टी है, तो वो बोल रहा है नहीं आज मुझे स्कूल जाना है। लेकिन उसको समझाया है कि नहीं स्कूल जाना पड़ेगा। और यहाँ एक बार और लगाना पड़ रहा है झाड़ू, क्योंकि बच्चों को नहलाने से पहले मैं करती हूँ कपड़े निकाल देती हूँ, उनके जो भी मुझे पहनाने होता है ना वो मैं निकाल के रख देती हूँ, ताकि फिर इनको ठंडी ना लगे। और कुछ भी फर्श पे बिछा देती हूँ ताकि इनको ठंडी ना लगे। ठंडी का मौसम है ना, तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें। और बस इनको अब कर देते हैं नहलाने की तैयारी।
घर का मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस पोछा रह गया है। और मैं इन दोनों को रेडी करके किट्टू को स्कूल छोड़ने जाऊंगी, तो चेरी को भी मुझे साथ ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मार्केट से लानी है सब्जियां। तो मैं खुद जाने वाली हूँ स्कूटी से। पतिदेव जी को मैंने बोला कि आप ले आओगे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो ये काम भी मुझे करना है। आप टाइम देख सकते हो 11:15 हो गए हैं, पर बस बच्चों को अब कर देते हैं रेडी। इनको मॉइस्चराइजर लगाते हैं और इनके बाल भी अभी सुखाने हैं। तो बस ये सारा काम फ्री होने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। सारा काम हो गया है, बस किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हैं, एक बार के मैंने साफ कर दिए थे। टिफिन भी हो गया है रेडी, टाइम अभी 5 मिनट बाकी है। इधर आ, बाहर जाके बैठ गया रेडी कराने के बाद। ये देखो, और किट्टू हमारा रेडी हो गया है। किट्टू बैंक का है, बैग। ये टिफिन आपका है रेडी मार्केट जाने के लिए और किट्टू को स्कूल छोड़ने के लिए। चलो किट्टू बैग टांगो। कोई नहीं है जी, कौन जाएगा? आप कपड़ों दे दो। और नहीं देखा नहीं, यो सबसे पहला आइन भाई गयो थे। नंबर प्लेट लगी गाड़ी री। सो फाइनली मैं लेके आ गई हूँ मार्केट से इतनी सारी सब्जियाँ। जी हाँ, मैं जाती हूँ ना तो इतनी सारी ही लाती हूँ। मुझे मतलब पता रहता है कि हाँ क्या क्या चीज़ ख़त्म हो आई है, तो मैं इकट्ठी ले आती हूँ। अगर पतिदेव जी को भेजो ना तो वो 1 या 2 ही सब्जी लाते हैं। तो मेरा दोनों काम हो गया कि हाँ चलो स्कूल भेज दिया किट्टू को, और चेरी को भी घुमा लाई, और मार्केट से मुझे जो जो लाना था मैं ले आई। आलू ख़त्म हो गए तो मैं डायरेक्ट 5 किलो ही ले आई आलू। प्याज ले आई, मूली ले आई, और क्या बोलते हैं शक्करकंद, जो अभी सर्दी में बहुत खाते हैं वो ले आई, टमाटर, मटर, बस यही कुछ सब्जियाँ लाई। तो आज की मेरी दिनचर्या आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई आ रहा है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ सारी खाली कर देती हूँ, और जो धोनी है वो धो देती हूँ क्योंकि बस सूखने का नाम नहीं लेती है सब्जियाँ सर्दी में। तो इनको धो के रख दूँगी दिन भर के लिए, तो ये सूख जाएगी, और शाम को मैं फ्रिज में रख दूँगी जो जो मुझे फ्रिज में रखनी होगी। बहुत ही मेहनत से वीडियो और घर का काम हो पाता है, पर ये समझने वाला ही शायद समझ पाता है। पर अब क्या करें, हमारी मेहनत फल नहीं ला रही है। हालांकि ये फल तो देख सकते हो आप, मैंने धो के सुखा दिए हैं। पंखा में नहीं चालू करूँगी, नॉर्मल में ही सूख जाएंगे। धनिया मुझे साफ़ करना है, और चेरी का देखिए मतलब इसकी मशीन चल रही है बस, हालांकि इसको सुलाना है, लेकिन सब्जी देख लेता तो खाने की इच्छा हो ही जाती है इसकी। अभी ये खाने में बिजी है, तब तक मैं करती हूँ पोछा लगा लेती हूँ। 12:15 साढ़े 12 हो गए हैं, और मुझे सिलाई भी करनी है। फिर कल का मेरे पास टाइम नहीं है। ब्लाउज पड़े हैं मेरे 2-3 मेरे खुद के ही, जो मुझे सिलाई करनी है। बस इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पूरा घर, इसको सुला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो फाइनली खाना वाला खा लिया, पतिदेव जी भी आ गए थे अंदर। सो खाना खा के चेरी को सुला के अब आ गई हूँ मैं ऊपर, और धूप बहुत अच्छी निकल आई है। धूप देख के दिल खुश हो गया। देखो आज तो घर के अंदर तक धूप आ गई, देखो मज़ा आ गया। कितने दिनों में धूप देखी है, आज धूप देखी है। वाला ब्लाउज है जो मुझे सिलना है, जो मैंने इसकी कटिंग कर रखी है। सिलते हैं कपड़े आराम से, देखते हैं कब पूरा होगा, 2 दिन 3 दिन। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री महाकाल।